हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। आइए इस टॉपिक में आगे हम बात करते हैं ग्राफ्स की। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड तीसरा होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। लेकिन यदि हम बात करें आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही ग्राफ के बारे में बात करनी है। एक है पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको हम स्पीड टाइम ग्राफ भी कहते हैं, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो ग्राफ होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफों के बारे में हम बात करेंगे जनरली, ये क्या होते हैं और किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इनका क्या मतलब निकलता है, हम क्यों पढ़ते हैं, और डिफरेंट टाइप के ग्राफ जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है या क्या डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस में मिलेंगे, आपको एग्जाम में आपको मिलते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। आइए बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में। तो पहला जो ग्राफ है हमारा जो हमें पढ़ना है दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, और हम इसको कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, दूसरा जो ग्राफ है जो हमें पढ़ना है वो है स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, पहले ग्राफ की यदि बात करें पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, मतलब ये दो चीजों का रिलेशन बता रहा है। पोजीशन का चेंज होना या तो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, एक ही बात है। और टाइम के बीच का रिलेशन है। ठीक है, मतलब हमें दो एक्सिस बनाने हैं, उन दो एक्सिस में हमें इन दोनों क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटीज को लेना है। ठीक है, प्लॉट करना है, और उसके बीच में कोई भी एक हमें प्लेन जो मिलेगा उस पर हमें कोई ना कोई क्वांटिटी मिलेगी, उसकी आगे बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, पोजीशन टाइम ग्राफ की। हम पीटी ग्राफ बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, पीटी ग्राफ। शॉर्ट फॉर्म कर दिया मैंने इसका, पीटी ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। कुछ इस तरह से ग्राफ है भाई, सपोज करिए, है ना, एक एक्स एक्सिस है हमारे पास और एक ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अभी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसमें कौन सा एक्सिस हम पोजीशन लें, कौन सा हम टाइम लें, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको क्या लेना है, टाइम लेना है। क्या करना है, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेना है, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लेना है, आपको पोजीशन लेनी है। ठीक है, पोजीशन बोल सकते हैं या डिस्टेंस ले सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको पोजीशन की जगह डिस्टेंस लिख देता हूं। ठीक है, डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया ये। ठीक है, तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है भाई, T1 T2 T3 इस तरह से कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये ले लिया आपने T1, ये ले लिया आपने T2, ये ले लिया आपने T3। ठीक है, यहां आपने जो डिस्टेंस लिया ये S1 ले लिया, ये S2 ले लिया, और ये आपने ले लिया S3। इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन गया। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ के बीच में कोई भी लाइन किसी भी तरह से आ सकती है। सपोज करिए भाई कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, किसी भी तरह से, अब ऐसा ना बनाते हुए कुछ ऐसा बना दिया सपोज करिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको, एक चीज हमेशा देखनी है कि ये जो कर्व बन रहा है ना, ये कर्व क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। हर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए इसका डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है ना। जैसे S1 के लिए हम इसको चेक करेंगे भाई कहां आ रहा है, थोड़ा सा आगे बना देते हैं T1। ठीक है, हम यहां देख रहे हैं कि भाई S1 के लिए जो है वो क्या है, टाइम T1 के लिए डिस्टेंस कितना है, S1 है। T2 के लिए यदि हम बात करें तो कितना है, ये S2 है। S3 के लिए हम बात करें, S3 डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है किस टाइम पे हो रहा है, T3 पे हो रहा है। देखिए यहाँ पर है ना, इस तरह से कुछ हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है, ये इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो चीज हमें दिख रही है एक्चुअली क्या है, स्लोप है। क्या है, स्लोप है। और स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है कि भाई वो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है। स्लोप जो होता है उसको बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि स्लोप जो होता है वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप बोल सकते हैं वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस होता है कौन, स्लोप। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये जो स्लोप बन रहा है ये इसी से डिफाइन होगा कि हमें यहां पर क्या फाइंड होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, पहले मैं मिटा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये ग्राफ दो चीजों के बीच में होगा, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेते हैं, या डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे या पोजीशन, ठीक है। इस तरीके से हमने ग्राफ बना दिया। अब हमें जो स्लोप मिल रहा है, ये जो स्लोप बन रहा है, स्लोप का मतलब क्या हो रहा है, वो एंगल बना रहा है सरफेस के साथ, जो एंगल बना रहा है उसे क्या बोलते हैं, स्लोप। अब ये स्लोप कैसा हो सकता है भाई, 0 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 90, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रहा है एक्चुअली इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन जो बन रही है उसे स्लोप बोलेंगे, और स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यदि मैं बात कर लूं स्लोप की, ठीक है, स्लोप की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, स्लोप इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो यहां पर देखिए हम नाम दे देते हैं, ये सपोज करिए O है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। मैं इस तरह से मिला दूं तो ये D हो गया, इस तरह से मैंने मिला दिया तो ये क्या हो गया, E हो गया सपोज करिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर स्लोप ले लिया, कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये बड़ा ट्राइंगल, आपकी जो मर्जी है। तो मैंने क्या कर दिया, BCD ले लिया, क्या ले लिया, BCD, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, BCD ले लिया मैंने। इस BCD में देखिए स्लोप जो दिख रहा है हमें, इसमें एक ट्राइंगल तरीका का बन गया, लगभग ट्राइंगल बन गया, BCD बन गया ना। इस ट्राइंगल में हमें बात करनी है परपेंडिकुलर कौन होगा भाई, परपेंडिकुलर कौन होगा, S3 माइनस S2 होगा, क्या होगा, S3 माइनस S2 होगा, ठीक है। क्या होगा, S3 माइनस S2 होगा, क्यों होगा, इसको समझ लीजिए अच्छे से। जो ये डिस्टेंस है यहां से 0 से लेकर S3, ये तो भाई सपोज करिए 5 मीटर है, तो 5 मीटर हो गया, और ये सपोज करिए 3 मीटर है, तो 5 में से 3 मीटर को माइनस कर दूंगा तो इन दोनों के बीच का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है, ये बताइए। इतने इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये इतने से S2 से S3 के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पूरे में से इतना माइनस कर दोगे तो इतना आ जाएगा, तो S3 माइनस S2 आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है भाई, सॉरी ये स्लोप में परपेंडिकुलर कितना है, S3 माइनस S2, और बेस कितना है भाई, अभी जो ट्राइंगल बन रहा है ये बन रहा है T3 माइनस T2 बन रहा है, क्या बन रहा है, T3 माइनस T2, ठीक है। क्या बन गया, T3 माइनस T2, है ना। पूरे में से इतने टाइम में से इतना टाइम माइनस कर दोगे तो जो इंस्टेंट टाइम है ना वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जो S3 माइनस S2 है वो क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, तो इसको चेंज इन डिस्टेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्टेंस को मैं डेल के साथ लिख सकता हूं, और डेल का मतलब क्या होता है, चेंज, क्या होता है, चेंज। वैसे इसको मैं डेल टी लिख सकता हूं। अब याद करिए कि मैंने जब आपको स्पीड का फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला स्पीड क्या था भाई, स्पीड इज इक्वल टू था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या मिला हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है भाई, स्पीड होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, स्लोप इज इक्वल टू स्पीड और वेलोसिटी लिख सकता हूं, है ना। तो हमें क्या मिल गया, देखिए इस स्लोप से हमें मिलेगा स्पीड और वेलोसिटी। तो मतलब जैसे जैसे स्लोप चेंज होगा वैसे वैसे स्पीड एंड वेलोसिटी भी चेंज होगी, है ना। तो स्लोप जितना ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्लोप जितना कम होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी। एंगल की बात कर रहा है, स्लोप मतलब सरफेस के साथ कितना एंगल है, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना उसका स्पीड ज्यादा होगी, है ना। देखो यहां पर स्लोप कम है तो स्पीड कम होगी, लेकिन देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। S1 डिस्टेंस कवर की T1 टाइम में, S2 डिस्टेंस कवर की T3 T2 टाइम में, समझ में आ रहा है। तो जितना ज्यादा एंगल बनाएगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसके जब हम एग्जांपल लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या बन गया भाई ये, कि जो स्लोप है वो क्या दिखाएगा, स्पीड या वेलोसिटी डिफाइन करेगा। मतलब ये जो ग्राफ हम पढ़ रहे हैं ये है तो पोजीशन टाइम ग्राफ, है तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, लेकिन क्या डिफाइन करता है ये डिफाइन करता है स्पीड और वेलोसिटी को। मतलब इस ग्राफ से हम निकाल सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जब हम इससे स्पीड और वेलोसिटी निकाल सकते हैं तो कैसे निकालनी है, देखिए सपोज करिए हम तीन ग्राफ की बात करते हैं यहां पर, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ की बात कर रहे हैं, मतलब जो इसी से रिलेटेड है, पहला ग्राफ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा पहले इसको बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं, वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के हमने टाइप की बात की, तो पहला टाइप था यूनिफॉर्म स्पीड, क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड था। दूसरा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्या था, ठीक है। कौन कौन सी स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और स्पीड जीरो भी हो सकती है, स्पीड जीरो स्पीड, ठीक है। ये तीन चीजों की हम बात करेंगे, ये तीन ग्राफ्स हैं
जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और जीरो स्पीड, ठीक है। अब यदि हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की, तो यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है, चलो पहले हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो, पहले हम जीरो की बात करेंगे, फिर हम यूनिफॉर्म की बात करेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म की, ठीक है। तो जीरो स्पीड की यदि बात करें, तो मैंने आपसे कहा था कि जितना जो स्लोप है हमारा, जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितना स्लोप कम होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी। यदि स्लोप को मैं 0 डिग्री कर दूं, क्या कर दूं, प्लेन कर दूं, किसके, सरफेस के, तो भाई एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, स्लोप कितना हो गया, बिल्कुल सबसे मिनिमम हो गया। तो मिनिमम स्लोप होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, स्पीड भी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो मैं क्या करता हूं, ग्राफ को ऐसे पैरेलल प्लॉट कर देता हूं, किसके, एक्स एक्सिस के, है ना। तो जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल आप प्लॉट करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, सिर्फ टाइम बढ़ता जा रहा है। देखिए क्या बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। यदि ये पैरेलल, इसका मतलब क्या है, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस कुछ नहीं बढ़ रहा। यदि ये ऊपर की तरफ जा रहा होता तो क्या होता, डिस्टेंस बढ़ रहा होता। सपोज करिए मैं इसको ऐसे ना बनाकर मैं ऐसे बना देता, तो देखिए यहां पर इसकी स्पीड थोड़े थोड़े टाइम के लिए बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ रही है, लेकिन यदि मैं इसको पैरेलल बना दूं, है ना, इसको यदि मैं पैरेलल बना दूं तो इसका मतलब क्या है भाई, एंगल चेंज नहीं हो रहा, स्लोप नहीं बढ़ रहा, स्लोप उतना ही है। मतलब यहां पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है, पैरेलल है ना, जीरो है। तो वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू कितनी होगी भाई, यहां पर जीरो होगी, क्योंकि स्लोप भी क्या है, पैरेलल है, स्लोप 0 डिग्री एंगल बना रहा, ठीक है। तो ये पहला ग्राफ होगी जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस आपको ग्राफ मिले तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है कि भाई वेलोसिटी या स्पीड क्या है, जीरो है। दूसरे ग्राफ की यदि हम बात करें, दूसरा ग्राफ क्या डिफाइन करता है हमें, देखिए सपोज करिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, तो यूनिफॉर्म स्पीड की यदि बात करें तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहां लेते हैं T1, ये T2, ये T3 और ये T4, ठीक है। अब ये टाइम इंटरवल है, ये सेम है ना, 1 मीटर 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है ऐसा। तो आप ये जो सपोज करिए ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, और ये सॉरी ये डिस्टेंस 4 मीटर है, और ये डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है। और ये T1 टाइम जो है, चलो 1 मीटर ले लेते हैं, 1 सेकंड, ये 1 सेकंड, और ये भी क्या है, 1 सेकंड। सारे टाइम जो है वो क्या है, 1 सेकंड, ये 1 1 1 1, ठीक है। अब ये 1 सेकंड, सॉरी ये 2 सेकंड हो गया, ये 3 सेकंड हो गया, और ये 4 सेकंड हो गया। मतलब हर टाइम के बीच का जो स्लॉट है वो 1 1 सेकंड का है ना। तो यदि मैं इसको मिलाऊं इसके साथ तो कुछ इस तरह से मिलेगा, इसको मिलाऊं मैं तो कुछ इस तरह से मिलेगा, और इसको जब मिलाऊंगा मैं तो कुछ इस तरह से मिलेगा। और ये जो पॉइंट को जब मिलाऊं इन तीनों पॉइंट्स को, तो मुझे ग्राफ मिलेगा। और ये ग्राफ कैसा होगा, लगभग 45 डिग्री एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, 45 डिग्री एंगल बनाएगा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ। तो ये जो 45 डिग्री एंगल जो बनता है और इस तरह का कुछ ग्राफ दिखता है, उसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले में 2 मीटर कवर किया पहले सेकंड में, अगले सेकंड में उसने 4 मीटर, है ना, 2 सेकंड में, और 3 सेकंड में क्या हो गया, 6 सेकंड। करके देख लेते हैं भाई, 2 डिवाइड बाय 1 मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। डिस्टेंस कितना, 2 मीटर, टाइम कितना, 1 सेकंड, तो ये कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। फिर 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, तो फिर 2 मीटर पर सेकंड आ गया, है ना। फिर 6 को करेंगे, 6 डिवाइड बाय 3 तो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो हर बार क्या हो रहा है, डिस्टेंस सेम आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो यहां हमारे पास क्या ग्राफ बन गया, ऐसा जब भी इस तरह का ग्राफ बनेगा तो क्या होगा, हमेशा स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, है ना। तो मैं यहां लिख लेता हूं, स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कब, जब ग्राफ कैसा बनेगा, 45 डिग्री एंगल का बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये टाइम, ठीक है। स्पीड जो होगी वो होगी कांस्टेंट, ठीक है। जब भी ग्राफ कैसा बनेगा, 45 डिग्री एंगल या कुछ इस तरह से बनेगा, तो स्पीड या वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो ग्राफ हम बात करेंगे वो होता है नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है भाई, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल एक निश्चित टाइम इंटरवल में, एक यूनिट टाइम इंटरवल में हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करे या अलग अलग डिस्प्लेसमेंट करे, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए मैंने ग्राफ जैसे यहां बनाया था वैसे ही बनाया, ये S1 डिस्टेंस है, ये S2 डिस्टेंस है, ये S3 है, ये S4 है,
ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक है। अब ये ग्राफ पहले ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा चला गया। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस हो कवर हो रहा है, ठीक है। T1 टाइम में देखिए यहाँ ये इसने डिस्प्लेसमेंट किया लगभग यहाँ कुछ, फिर हमने यहाँ देखा तो लगभग ये काफी चेंज आ रहा है, देखिए है ना। तो जब भी ग्राफ इस तरह से बने कि भाई स्लोप अलग अलग आ रहा है बात, तो क्या होगा, वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ जब भी मिले आपको तो इसका मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होगा, ठीक है। वेलोसिटी कैसी है, स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। आप एग्जांपल लेके समझ लीजिएगा इस चीज को तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है। और किसकी बात करें भाई, अलग अलग तरह के ग्राफ हो गए। एक ग्राफ हो गया जहां पर हमने बात की कि भाई 0 डिग्री एंगल था, मतलब स्लोप बिल्कुल कम था, 0 था, तो स्पीड भी क्या होगी, 0 होगी। स्पीड कांस्टेंट होगी यदि वो 45 डिग्री एंगल बनाएगा, और यदि वो अलग अलग स्लोप बना रहा है हर बार, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये ग्राफ मैंने बनाया था, ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। देखिए हर बार इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं आ रही है ना, क्योंकि ये एंगल ऐसा सीधा नहीं है, चेंज कर रहा है अपने आप को, ठीक है। एक ग्राफ और बताऊंगा मैं चौथा, जो होता है इनफाइनाइट स्पीड या वेलोसिटी वाला ग्राफ, ठीक है। चौथा ग्राफ कौन सा है, मैं यहां बता देता हूं, ठीक है। इनफाइनाइट स्पीड और वेलोसिटी वाला ग्राफ, ठीक है। फोर्थ ग्राफ जो है वो इनफाइनाइट। अब देखो यहां पर क्या होता है, अब यदि मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाया था तो मैंने क्या देखा था भाई, स्पीड क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। लेकिन यदि इसको मैं वाई एक्सिस के पैरेलल बना दूं, मतलब या मैं बोल दूं कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है ना, तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये होता है बेटा देखिए कि डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है लगातार, लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा, टाइम बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, स्पीड जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, डिस्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए S1 S2 S3 S4 S5 S6, टाइम t है, हर बार टाइम क्या है, t है। तो इसका मतलब क्या है भाई, बहुत ज्यादा स्पीड है, तो हम इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट स्पीड। क्या होगी, जब भी परपेंडिकुलर स्लोप सबसे मैक्सिमम कहां होगा भाई, 90 डिग्री एंगल पे होगा, तो जहां स्लोप सबसे ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और वो हमें पता नहीं होगी कितनी होगी, तो हम इसको लिख देंगे इनफाइनाइट स्पीड। क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट का मतलब है नॉट डिफाइंड, पता नहीं है कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी, आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो ग्राफ जब पैरेलल होगा मतलब उसका एंगल या स्लोप सबसे कम होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट होगा, मतलब इधर से 45 डिग्री, इधर से भी एंगल बराबर, तो मतलब स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। यहां पर एंगल क्या हो रहा है भाई, हर बार चेंज हो रहा है, स्लोप हर बार चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहां पर हम क्या देख रहे हैं भाई, 90 डिग्री जब होगा किसके, एक्स एक्सिस के, तो जो है स्लोप जो होगा हमारा वो मैक्सिमम होगा, और जब भी स्लोप मैक्सिमम होता है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी या स्पीड भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये बन गया आपका कौन सा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आगे हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ भी इसको बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसको हम वीटी ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वीटी ग्राफ, ठीक है। क्या बोलेंगे, वीटी ग्राफ, ठीक है। तो जो वीटी ग्राफ है यदि हम उसकी बात करें, ठीक है, यदि हम वीटी ग्राफ की बात करें तो वीटी ग्राफ का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन वी एंड टी। तो रिलेशन बिटवीन वी एंड टी की बात करें तो भाई ये ले लीजिए वी, हमने यहां ले लिया वेलोसिटी, और यहां हमने लिया टाइम। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, ये ध्यान रखना। वाई एक्सिस पे हमारा दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी वो लेनी है, जैसे हमने इधर डिस्टेंस लिया था पहले, अब हमने लिया है वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ v1 हो सकता है, या v2 हो सकता है, या v3 हो सकता है, या v4 हो सकता है ना। यहाँ क्या होगा t1, यहाँ क्या होगा t2, t3, t4, इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। फिर से हमने वैसे ही ग्राफ बना दिया, है ना। फिर हमें क्या मिल गया, स्लोप मिल गया, और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है भाई, स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, तो मैं वही चीज यहां करूंगा, मिला देता हूं पहले इनको, ठीक है। इस तरह से कुछ आपका स्लोप हो जाएगा। तो देखिए फिर से हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया, ठीक है। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, इस तरह से हमने मिला दिया, ठीक है। तो फिर से हमें क्या मिल गया, एक स्लोप मिल गया, एक ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, वो ट्राइंगल की। कौन सा ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा, BCD।
अब जो बीसीडी ट्राइंगल है, उस बीसीडी ट्राइंगल की यदि बात करें तो उसमें बीसी क्या है, स्लोप है, बीसी क्या है, स्लोप है। उस स्लोप की हम बात करेंगे, है ना, क्या बात करेंगे भाई, स्लोप इज इक्वल टू जो होगा, इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है भाई, परपेंडिकुलर होगा ये v2 है, ये v3 है, तो ये हो जाएगा v3 माइनस v2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल v लिख सकते हैं। और ये होगा t3 माइनस t4, सॉरी t4 माइनस t3 होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल t लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बेस को परपेंडिकुलर कौन है भाई, v3 माइनस v2 इज इक्वल टू डेल v, और नीचे आएगा कितना, t4 माइनस t3 इज इक्वल टू डेल t, है ना। और डेल v अपॉन डेल t क्या होता है भाई, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि भाई v अपॉन t इज इक्वल टू होता है a, तो हम क्या लिख सकते हैं, या a लिख सकते हैं। तो स्लोप क्या डिफाइन करेगा हमें यहाँ पर, एक्सेलरेशन को डिफाइन करेगा, ठीक है। क्या डिफाइन करेगा, एक्सेलरेशन को, ठीक है। मतलब स्लोप जो होगा जितना ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, स्लोप जितना कम होगा उतना एक्सेलरेशन भी कम होगा, है ना। मतलब मिनिमम स्लोप मिनिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जैसे हमने पहले देखा था। तो दोनों ग्राफ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो आपको ध्यान रखना है। तो पहला वाला जो ग्राफ था वो क्या डिफाइन कर रहा था, वो डिफाइन कर रहा था स्पीड वेलोसिटी, दूसरा वाला ग्राफ डिफाइन कर रहा है एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो इसे एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहा है, तो वही चार ग्राफ जो हमने बनाए थे अलग अलग वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है। जब स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, स्लोप मतलब मिनिमम होगा, पहला स्लोप मिनिमम है, स्लोप क्या है, मिनिमम है। जब स्लोप मिनिमम होगा तो इसका मतलब क्या है भाई, 0 डिग्री एंगल बनाएगा, और 0 डिग्री एंगल बनाएगा इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो हम बात करेंगे, स्लोप 45 डिग्री होगा, है ना, बराबर बराबर होगा। स्लोप कैसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा, तो ये वेलोसिटी हो गई और ये टाइम हो गया, ठीक है। तो स्लोप जब बराबर बनता है, दोनों तरफ से बराबर बराबर एंगल बनाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट। कैसा होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तीसरे ग्राफ की बात करें हम लोग, कि जब ग्राफ कैसा होगा भाई, अलग अलग होगा, कुछ इस तरह से होगा, ऐसा होगा, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और यदि हम बात करें चौथे ग्राफ की, तो यदि ग्राफ क्या होगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू बनाएगा स्लोप, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में बहुत ज्यादा चेंज होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहा है, और साथ में ये हमने अलग अलग ग्राफ पढ़े, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये जो वीटी ग्राफ है ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्या है, इस पूरे बुक में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होता है, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसलिए है इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई वेलोसिटी टाइम में वेलोसिटी तो पता ही होती है हमें, टाइम के साथ साथ में हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इससे हम एक और फिजिकल क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइए देखिए। देखिए यहां पर हमें जो ट्राइंगल मिल रहा है ना, या ये जो पूरा जो स्लोप मिल रहा है, इसके बीच में जो एरिया आ रहा है, ठीक है, ये जो एरिया हमें मिल रहा है, इस एरिया का यदि मैं क्या, इस ट्राइंगल का मैं क्या निकाल दूं, ये जो ग्राफ, ये जो शेडेड एरिया मुझे दिख रहा है, इसका यदि मैं एरिया निकाल दूं मैथमेटिकली, तो मुझे क्या मिल जाएगा वो हम करके देखेंगे यहां पर, ठीक है। कुछ और निकाल सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यदि मैं क्या करता हूं, ये ट्राइंगल जो बीसीडी मैंने लिया था, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी में कर दूं, क्या कर दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी कर दूं, तो मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस कौन है भाई, यहां पर डेल टी था, ठीक है। हाइट कौन है, यहां पर डेल वी है, ठीक है, क्या है, डेल वी है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर यदि मैं क्या करता हूं, मुझे क्या मिल गया, हाफ इंटू डेल टी इंटू डेल वी मिल गया, ठीक है। यदि मैं इसमें डेल टी से मल्टीप्लाई कर दूं, डेल टी से डिवाइड कर दूं, क्यों कर रहा हूं आगे बताऊंगा। ऑन मल्टीप्लाइंग डेल टी एंड डिवाइड, ठीक है, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, ये डेल टी स्क्वायर हो जाएगा, डेल टी स्क्वायर इंटू डेल वी अपॉन डेल टी हो जाएगा, मतलब डेल टी का मल्टीप्लाई हो गया, डेल टी से डिवाइड हो गया, और डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू डेल ए इंटू डेल टी स्क्वायर आ गया,
आगे समझ में? तो हाफ ए टी स्क्वायर क्या मिल रहा है हमें? हाफ ए टी स्क्वायर। अब याद करिए एक फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस ग्राफ में देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई? 0 थी। तो यदि मैं u इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो s इज इक्वल टू कितना बचेगा? हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा, बचेगा ना। तो यदि हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहां भी मैं क्या लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो होगा, सॉरी बीसीडी जो होगा, वो इज इक्वल टू कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, जब भी हम किसी भी शेडेड एरिया का हम क्या निकाल दें? एरिया निकाल दें। अब जैसे सपोज करिए मुझे इतना डिस्टेंस निकालना है, इतना डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करोगे? इतना ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए। शेडेड रीजन में जो आ रहा है ना, ऐसे ये जो दिख रहा है, इसका एरिया आप निकाल दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, और यदि मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे? इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो आप। समझ में आ रहा है? तो जितना भी शेडेड रीजन आ रहा है उसका जब आप एरिया निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया अच्छे से? क्लियर है? तो एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो इजीली आगे देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आगे हम ग्राफ्स के थ्रू हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगी ये चीजें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कुछ एक आध क्वेश्चन की। ठीक है, सपोज करिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। देखिए इस तरह का एक ग्राफ दिया हुआ है आपको। ठीक है, इस ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है भाई? कि एक स्लोप बना हुआ कुछ इस तरह से, फिर वो प्लेन हो गया, पैरेलल हो गया, और फिर कुछ इस तरह से वापस आया। ठीक है, इधर हमें दिया है क्या? स्पीड दिया हुआ, उधर क्या दिया है? हमें टाइम दिया हुआ। स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है ना। और 4 सेकेंड बाद जो है वो कितना? देखिए 2 सेकेंड बाद ये कुछ इतना मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ ये स्लोप यहाँ मिल रहा है ना, ये कुछ इस तरह से 20 मिल रहा है। ठीक है, और 4 सेकंड में फिर ये क्या हो गया? 0 पैरेलल आ रहा है ना, तो 0 हो गया एक्सेलरेशन। तो हमें ये क्या डिफाइन कर रहा है? ग्राफ एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है? एक्सेलरेशन, क्योंकि भाई स्पीड और टाइम जो ग्राफ होता है वो एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहा है। तो यदि मुझे निकालना है कि भाई इस ग्राफ में ये क्या डिफाइन कर रहा है, तो पहला आप दिखाओगे, हम नाम दे दो A B C D। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? दिस ग्राफ इज डिफाइन व्हाट, क्या डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है भाई A से B जो है उसकी वेलोसिटी कैसी थी। A टू B जो ग्राफ डिफाइन कर रहा है वो क्या डिफाइन कर रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट है। और B से C की बात करें हम लोग, तो B से C की बात करें तो कैसी है भाई? पैरेलल जा रहा है ग्राफ, तो क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू क्या होगी? और वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, और C से D क्या होगी? कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर इंक्रीज हो रही थी। ये क्या हो रही थी? सॉरी, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन आएगा भाई, सॉरी, क्योंकि एक्सेलरेशन डिफाइन करता है ना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, फिर यहां पर 0 होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और C से D क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो होगा, ठीक है, लेकिन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा या डी एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है ना। मैंने बताया था आपको एक्सेलरेशन कितना टाइप का होता है भाई? दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, तो ये रिटार्डेशन होगा। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया ग्राफ क्या बता रहा है। लेकिन यदि वो पूछता है कि भाई डिस्टेंस निकालिए या डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो आप क्या करोगे भाई? इस पूरे में जो ग्राफ ये जो दिख रहा है, जैसे ट्रेपेजियम बन रहा है,
इस ट्रेपेजियम का पूरा एरिया आप निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि भाई इसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना कवर किया है। ठीक है, तो आपको पता है भाई ये पूरा, या तो मैं पूरा एरिया निकाल दूं या फिर मैं क्या निकाल दूं यहाँ पर अलग अलग, जैसे आपको नहीं आता तो इस ट्राइंगल का एरिया, फिर रेक्टेंगल का एरिया, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालकर आप ऐड कर दीजिए यदि आपको ट्रेपेजियम का एरिया नहीं आता तो। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया मुझे पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है भाई, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट मतलब पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, मतलब इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं भाई हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना। पैरेलल साइड क्या है भाई, बीसी है और एडी है। बीसी कितना है भाई 4 और 10, 10 में से 4 के तो कितना, 10 में से 4 के कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, और यदि हम इसकी बात करें पूरे की तो ये कितना है 14 है। समझ में आ रहा है। हाइट कितना है भाई 20, समझ में आ रहा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 बचेगा, तो 6 + 14 20 हो जाएगा। 20 इंटू 10 कितना आ जाएगा 200 मीटर। क्या आ गया 200 मीटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड, ये मीटर में दिया था, मीटर पर सेकंड में, और ये हमें क्या दिया था सेकंड में दिया था, तो हमें मीटर में आएगा आंसर, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम में नापेंगे भाई, मीटर में नापेंगे, तो 200 मीटर इज दी आंसर। या आप कैसे कर सकते थे भाई, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दीजिए, फिर इस ट्राइंगल का निकाल दीजिए और तीनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो किसको, इसका एरिया, और एरिया से हमें क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अभी मैंने बताया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एस डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो जब भी एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालोगे, है ना, कभी कभी क्वेश्चन वो डिफरेंट टाइप से भी पूछ सकता है। कैसे कि भाई बी से सी तक, ए से बी तक की उसकी डिस्टेंस कितनी हुई, बी से सी तक उसका डिस्टेंस कितना हुआ, और सी से, सॉरी डिस्टेंस नहीं है, हाँ डिस्टेंस कितना हुआ वो निकालिए। तो आप क्या करोगे, एरिया निकाल दोगे। यदि इतना एबीसी एरिया निकालोगे, ए बी यहां ले लीजिए, ई ले लीजिए और यहाँ एफ ले लीजिए। ठीक है, अभी उसने बोला भाई इसका एरिया ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करोगे, ए बी ई जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल दीजिए। अब उसने बोला बी से सी तक का डिस्टेंस कितना हुआ, तो क्या करोगे बी सी ई एफ, इसका एरिया निकाल दीजिए। फिर उसने बोला भाई सी से डी तक का कितना डिस्टेंस होगा, तो आप क्या करोगे भाई जो है सी डी एफ जो है उसका एरिया निकाल दीजिए। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों ग्राफ, पहला था पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोनों का हमने, अब यदि यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो वो भी ऐसे ही करना है। ठीक है, सॉल्व करिए और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए।